Good morning, class 10th. Today we will start the first chapter of the physics, which is electricity, and the topic we will include in this video is Ohm's law. Ohm's law start करते हैं आज क्लासेस में. Ohm's law. Ohm's law क्या कहते हैं, इस चीज़ को थोड़ा एक बार सुन लेते हैं. What according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. It means what? At constant temperature, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है. इसका एक फर्स्ट एंड यहाँ पे है, सेकेंड एंड दिस वन, दोनों एंड है इसके, और ये है क्या, कंडक्टर्स को लिख देते हैं. यह है क्या, कंडक्टर. तो इस पॉइंट पे इस एंड पे कि कोई ना कोई उसका पोटेंशियल होगा EP, इस पॉइंट पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा P1 और P2. तो ऑब्वियस पॉइंट है, तो P1 करंट यहाँ से यहाँ देखिएगा, करंट अगर दिस वन P1 टू P2 जा रहा है, इट मीन्स व्हाट, EP1 is greater than EP2. तो Ohm's law क्या कहता है? According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. It means, और potential difference को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, V, potential difference. We denote the potential difference by V. To constant temperature, the current is directly proportional to the potential difference across its ends. यानी कि इन दोनों के बीच का क्या करेगा, दोनों प्रोपोर्शनल होगा. तो हम लोग क्लास 9th में चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो विल बी इंक्लूड अ कांस्टेंट. इट मीन्स इसको इस तरह ऐसे ले सकते हैं, वी कैन राइट दिस ऑल्सो विच प्रोपोर्शनल टू I. और यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट, तो वो क्या आ जाएगा, R. ये क्या है, ओम्स लॉ. अगर क्लास 9th में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लास 9th में जब हम लोग पढ़ रहे थे, F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि F जब प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते थे तो वहाँ क्या लगाते थे, कांस्टेंट K इंटू A M डॉट A. तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती थी, 1. बट यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस R, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो कांस्टेंट है. R क्या है, और R को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, R इज नोन एज रेजिस्टेंस. R इज क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, जो कांस्टेंट होता है. रेजिस्टेंस. तो ओम्स लॉ ही कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. पोटेंशियल के हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लासेस में, और करंट भी पढ़ चुके हैं. तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, या किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, करंट. प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि इफ द वैल्यू ऑफ V विल इंक्रीज, if the value of V will be increased, then the value of I should also be increased. And also, if value of I will decrease, the value of V will also decrease. This is known as directly proportional, but directly proportional. Next is हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एक नया टर्म हम लोग को पढ़ने सामने आया, वो क्या है, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कंडक्टर में किसी की प्रॉपर्टी किसी मेटल की होती है, क्या, स्टिफनेस या डक्टाइल या मेलेबल, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है. रेजिस्टेंस भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर या इंसुलेटर की. किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसके पास रेजिस्टेंस होता है. बट ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल थ्रू इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू. रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल
विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट की अपोज को करंट की फ्लो को अपोज करता है। ये कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? इसके फ्लो को अपोज करता है, इसके करंट को अपोज करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। वो जो कंडक्टर, वो चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, या कुछ भी हो, चाहे इंसुलेटर हो, रबर हो, हर प्रॉपर्टी के बाद हर मटेरियल के पास रेजिस्टेंस होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। फॉर एग्जांपल लिखते हैं वुड। वुड हम जानते हैं वुड क्या है? हमारा इंसुलेटर है, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। इट मीन्स व्हाट? इंसुलेटर हैज इंसुलेटर हैज का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई है तो करंट को अपोज करेगा, वो क्या जाएगा? इंसुलेटर। सेकेंड लेते हैं क्या? कॉपर। We know that copper is a good conductor of electricity, but silver is the best. Copper is also a good conductor of electricity, but silver is the best conductor of electricity. It means what? ये क्या है? कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर सकता है। इट मीन्स अगर बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? ऑब्वियसली लो होगा, क्योंकि करंट को लेस अपोज करेगा। इसका रेजिस्टेंस क्या है? लो है, तो करंट को वो लेस अपोज करेगा, करने के लिए हमारा फ्लो कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस को डिफाइन किसने किया था? ओम्स ने, ठीक है। रेजिस्टेंस का डिफाइन किसने किया था? ओम्स ने। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओम। और सिंबल हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? ये हमारा क्या? रेजिस्टेंस का सिंबल। और ये हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। वी हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या हो जाती है हमारी? वी, वोल्ट, ब्रैकेट में कैपिटल वी। और ये क्या है? करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, कैपिटल ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसके ग्राफ के बारे में, ओम्स लॉ का ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ पढ़ते हैं, तुम लोग क्या पढ़े? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी जैसे जैसे वी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे आई की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वी की वैल्यू भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यानी ये दोनों में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक ग्राफ की प्लॉट करते हैं, इट मीन्स व्हाट? इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? एक लीनियर ग्राफ बनेगा। ग्राफ में वाई एक्सिस, एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसी को मान लेते हैं करंट, और यहाँ पे जाएगा वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी क्या? अगर v की वैल्यू इंक्रीज कर रही, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर देखिए यहाँ से देख लेते हैं इस चीज़ को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर v की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो i की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अगर v की वैल्यू पहले 0 थी तो i की वैल्यू क्या है? 0 है। फिर v की वैल्यू कहीं 1 हो जाती है तो i की वैल्यू भी क्या? 1 हो जाएगी या 2 हो जाएगी, कुछ भी होगी, इंक्रीज करेगी। फिर v की वैल्यू 2 मान लेते हैं तो i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिमिलर इसकी 3 होगी तो इसकी भी क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ को अगर प्लॉट करते तो क्या लगेगा कि स्ट्रेट लाइन हमको फॉर्म होगा। क्लियर है? चलिए चीज और पढ़ लेते हैं बियॉन्ड द सब्सटेंस। एक नया होता है क्या? ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल के पॉइंट ऑफ मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन जब करते हैं तो वहाँ 2 चीज़ें होती हैं, ओमिक मटेरियल एंड नॉन ओमिक मटेरियल। Any substance, any material which follows the Ohm's law is known as ohmic material, and any substance which does not follow the Ohm's law is known as non-ohmic material. Simply किसी भी मटेरियल में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट भी इंक्रीज कर रहा है तो वो ओमिक मटेरियल होगा। और वो लीनियर ग्राफ प्लॉट कर रहा हो। नॉन ओमिक मटेरियल
किसी भी मटेरियल में अगर वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं पर करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है और लीनियर ग्राफ नहीं प्लॉट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ओमिक मटेरियल। क्लासेस में की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं। ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी कभार। ये ग्राफ प्लॉट है, ये तो क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये आई है ये बी है। यहाँ दो ग्राफ प्लॉट हुआ है दो मटेरियल का, ए एंड बी। दिस इज मटेरियल ए एंड दिस इज मटेरियल बी, ए एंड बी। तो ये ग्राफ या क्या शो करता है, रेसिस्टेंस। द क्वेश्चन इज विच मटेरियल have higher resistance। ये आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो इसको हमने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।